सभी को मेरा जोहार। चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। माई सेल्फ डॉक्टर उत्तम कुमार शुक्ला, डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स, मधुपुर कॉलेज, मधुपुर। आज मैं आप लोगों को सिंपल हार्मोनिक मोशन के सवाल कैसे बनता है वो बताऊंगा। इसके लिए आप लोग सिंपल हार्मोनिक मोशन में जितने भी आपको फार्मूला बताया गया है उस सभी फार्मूलाओं को आप लोग याद कर ले, अपने माइंड में एडजस्ट कर ले। चलिए देखते हैं आज के सवाल। गुड मॉर्निंग। चलिए अब अगले सवाल की ओर। ये सवाल एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत बार ये क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है। इफ इन अ सिंपल हार्मोनिक मोशन द वेलोसिटी एट अ डिस्टेंस ए बी सी फ्रॉम द सेंटर आर यू वी डब्ल्यू रिस्पेक्टिवली, प्रूव दैट यू स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस डब्ल्यू स्क्वायर बाय बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इक्वल टू डब्ल्यू स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाय सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ये प्रूव करना है। मैंने बताया था आप लोग को, पहले भी बता चुका हूं। क्या प्रूफ डेट करने वाले, सो डेट करने वाले क्वेश्चन जो है प्राय एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो पहले क्वेश्चन समझने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन में क्या कहता है? कहता है कि एक सिंपल हार्मोनिक मोशन में किसी स्ट्रेट लाइन में मोशन मूव कर रहा है। ये इसका एक फिक्स पॉइंट है। जहां पर सपोज डेट करिए हम लोग थ्योरम प्रूव करने में भी एक्स एक किसी पॉइंट पी पॉइंट पे एक्स डिस्टेंस रखते थे। यहाँ पे कह रहा है 3 डिस्टेंस, मतलब ए डिस्टेंस पे हमारा यदि ऑब्जेक्ट ए है तो यहाँ पर का हमारा वेलोसिटी दिया हुआ है u, और हमारा बी डिस्टेंस मतलब पॉइंट बी पे हमारा बी डिस्टेंस पे वेलोसिटी v दिया हुआ है, और पॉइंट सी डिस्टेंस पर हमारा वेलोसिटी w दिया हुआ है। इस तरह से 3 वेलोसिटी की चर्चा है, u v w एट अ डिस्टेंस a, एट अ डिस्टेंस b, एट अ डिस्टेंस c पर। तो हमको प्रूव करने के लिए कहता है ये इक्वेशन। तो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इसमें गिवन क्या दिया है। हम पहले बताए थे कि कोई भी थ्योरम पूछा जाए, थ्योरम टाइप्स का सवाल हो या फाइंड आउट का सवाल हो, पहले हम लोग गिवन चेक करेंगे, फिर फार्मूला, और फार्मूला से हम लोग कैसे प्रूफ की ओर पहुंचेंगे या फार्मूला से कैसे हम लोग सॉल्यूशन की ओर पहुंचेंगे, यही करने में आप लोग को बताया हूं। तो गिवन हमारा क्या है? वेलोसिटी। वेलोसिटी इज u एट डिस्टेंस a, velocity b at distance b, and velocity w at distance c। ये 3 चीज है हमारा गिवन दिया हुआ। अब हम लोग को पता है बाय द इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन, बाय द इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन डी स्क्वायर एक्स बाय डी टी स्क्वायर इक्वल टू माइनस म्यू एक्स होता है। ये हम लोग फॉर्मूला पढ़े हैं। अब यहां पर हम लोगों को जो फाइंड आउट करना है वो हमारा वेलोसिटी का रिलेशन पे है। यू क्वेश्चन में देखिए यू स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस डब्ल्यू स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, मतलब 3 अलग अलग पोजीशन पे वेलोसिटी है। पहले तीनों पॉइंट पे हम लोग वेलोसिटी का इक्वेशन ड्रॉ कर लेंगे, और उस वेलोसिटी इक्वेशन को आप पहले वाले को दूसरे वाले इक्वेशन से घटाएंगे, दूसरे वाले को तीसरे वाले से घटाएंगे, तीसरे वाले को चौथे वाले से घटाएंगे, तीसरे वाले को पहले वाले से घटाएंगे, तो हमारा इस प्रकार एक रिलेशन बनेगा। उस रिलेशन से हम लोग प्रूव करेंगे। तो सबसे पहले इस चीज से हम लोग एक्सेलरेशन के बराबर दिया हुआ है, इससे हम लोग वेलोसिटी तक पहुंचते हैं। तो हमने थ्योरम प्रूव करते समय भी बताया था, क्या हम इसको लिख सकते हैं dx बाई डी टी इक्वल टू माइनस म्यू एक्स। यहां तक किन्हीं को कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए। अब देखिए, इसको हम लोग तो ये भी तो कहते हैं, इस पूरे टर्म को तो हम लोग ये भी तो कहते हैं dv बाई डी टी, चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। इसी को तो हम लोग एक्सीलरेशन कहते हैं, इसी को तो हम लोग एक्सीलरेशन कहते हैं। तो इसको इक्वल टू माइनस म्यू एक्स लिख सकते हैं। इस पॉइंट नहीं भी लिखेगा तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ डायरेक्ट यहाँ आएंगे हम लोग, और dv बाय
dx इंटू डी एक्स बाई डी टी करते थे हम लोग। या पिछले क्लास में भी सिंपल हार्मोनिक मोशन के सेकेंड नंबर वीडियो में भी आप देख सकते हैं कि हम थ्योरम में किस तरह से इसको प्रूफ आउट किए हैं, फाइंड आउट किए हैं। तो अब हमारा है इस प्रकार से, यहाँ पर हम डी एक्स बाई डी टी को लिख सकते हैं भी डी वी बाई डी एक्स। क्यों ऐसा किए? क्योंकि इधर हमारा इंटीग्रेशन करने में सहूलियत हो, भी के टर्म में आ गया और माइनस म्यू एक्स एक्स के साथ आ गया। अब हम लोग इंटीग्रेटिंग बोथ साइड कर देते हैं, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, या इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, तो हमारा क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ भी डी वी इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ माइनस म्यू एक्स डी एक्स। प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीग्रेशन आप इसको भी देख सकते हैं। यहाँ इंटीग्रेशन करने के बाद क्या आ गया, भी स्क्वायर बाई टू, और यहाँ आ गया माइनस म्यू एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस कॉन्स्टेंट के बाई टू। हम कॉन्स्टेंट में के बाई टू क्यों लिखे? क्योंकि हमारा बहुत इजीली ढंग से टू कैंसिल आउट हो जाए और भी स्क्वायर स्क्वायर टू म्यू एक्स स्क्वायर प्लस के आ जाए। अब इसको हम लोग इक्वेशन एक मान लेते हैं। इससे हमारा वेलोसिटी का एक इक्वेशन एक्स के फॉर्म में आ गया। इस प्रकार से हम लोग तीन अलग अलग पोजीशन पे वेलोसिटी निकाल सकते हैं। तो नाउ अब हम लोग लिखेंगे, नाउ एट पॉइंट ए हमारा क्या हो गया, एट पॉइंट ए पे क्या है, x इक्वल टू हमारा a है, डी एक्स बाई डी टी इक्वल टू वेलोसिटी हमारा u है। तो हम लोग देयरफॉर लिख सकते हैं u स्क्वायर इक्वल टू माइनस म्यू एक्स स्क्वायर, सॉरी म्यू ए स्क्वायर प्लस के। इसको इक्वेशन 2 मान लीजिए। एट पॉइंट बी पे हमारा क्या हो जाएगा, इसी प्रकार से एट पॉइंट बी पे हमारा हो जाएगा x इक्वल टू बी एंड डी एक्स बाई डी टी इक्वल टू हमारा हो जाएगा भी। देयरफॉर हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं भी स्क्वायर इक्वल टू माइनस म्यू बी स्क्वायर प्लस के। इसको इक्वेशन 3 मान लेते हैं। एट पॉइंट सी पे क्या हो जाएगा हमारा, x इक्वल टू सी एंड डी एक्स बाई डी टी इक्वल टू हो जाएगा हमारा w। तो देयरफॉर हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं w स्क्वायर इक्वल टू माइनस म्यू सी स्क्वायर प्लस के। इसको इक्वेशन 4 मान लेते हैं। अब इस प्रकार देखिए हम लोगों को 3 इक्वेशन आ गया, u स्क्वायर इक्वल टू माइनस म्यू ए स्क्वायर प्लस के, v स्क्वायर इक्वल टू माइनस म्यू बी स्क्वायर प्लस के, w स्क्वायर इक्वल टू माइनस म्यू सी स्क्वायर प्लस के। अब देखिए हमारा प्रूफ डेट करने के लिए आया u स्क्वायर माइनस v स्क्वायर के फॉर्म में a बाई बी, और यहाँ बी स्क्वायर माइनस। तो अब ऐसा तो जरूर कुछ होगा, एक ऐसा टर्म या ऐसा एक पॉइंट, जिस पॉइंट को हम लोग इक्वेट कर लेंगे तो 3 इक्वेशन हमारा तैयार होगा। यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, इस तीनों इक्वेशन में से इक्वेशन 3 को यदि 2 में घटा देंगे तो u स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर का रिजल्ट आ जाएगा, और यहाँ पे के कैंसिल हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ जाएगा, म्यू कॉमन हो जाएगा और म्यू इक्वल टू ये समथिंग लिख देंगे। इसी प्रकार से इक्वेशन 3 और 4 में हम लोग यदि सब्ट्रैक्ट कर देंगे इक्वेशन 4 को 3 में, इससे भी हमको म्यू का वैल्यू निकल जाएगा। और सिमिलरली इक्वेशन 4 में इक्वेशन 2 को यदि हम लोग सब्ट्रैक्ट कर देंगे, इससे भी हमको म्यू का वैल्यू निकलेगा, और तीनों म्यू को इक्वेट कर देंगे तो जो हमको प्रूफ डेट करने के लिए आता है वो प्रूफ हो जाएगा। चलिए मैं भी प्रूफ करता हूं, तब तक आप भी अपने से कोशिश करिए। तो हमने क्या बोला था, क्या सब्ट्रैक्ट यदि कर दिया जाए, यहां ध्यान दीजिएगा, जो कर लिए ठीक है, जो नहीं कर पाए वो ध्यान दीजिएगा। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 3 फ्रॉम इक्वेशन 2। तो हमारा क्या हो गया, u स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू माइनस म्यू ए स्क्वायर प्लस के माइनस माइनस प्लस, तो म्यू बी स्क्वायर माइनस के। तो के कैंसिल आ गया, तो u स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू, यदि हम लोग म्यू को कॉमन ले लेते हैं, क्योंकि हमको प्रूफ डेट करने के लिए जो आया है
उसमें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो हम लोग माइनस म्यू को कॉमन ले लेते हैं, जिससे कि हमारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ जाए। इस प्रकार से हमारा माइनस म्यू बराबर हो गया यू स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। हम लोग 2, 3, 4 तक मान चुके थे, तो इसको इक्वेशन हम लोग 5 मान लेते हैं। इसी तरह से हम लोग सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन, हमने क्या बोला था, अब 4 वाले इक्वेशन v स्क्वायर माइनस डब्ल्यू स्क्वायर के लिए, तो इक्वेशन 4 को यदि हम लोग सब्ट्रैक्ट कर दे, इक्वेशन 4 फ्रॉम इक्वेशन 3 कर दें, तो हमारा आ जाएगा v स्क्वायर माइनस डब्ल्यू स्क्वायर। इधर आ जाएगा v स्क्वायर का वैल्यू है माइनस म्यू बी स्क्वायर प्लस के, और यहाँ माइनस आ जाएगा माइनस माइनस प्लस म्यू सी स्क्वायर माइनस के, और के कैंसिल हो जाएगा, माइनस म्यू कॉमन ले लेंगे, तो हमारा बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर हो जाएगा। इस प्रकार से हम लोग माइनस म्यू बराबर लिख सकते हैं वी स्क्वायर माइनस डब्ल्यू स्क्वायर बाय बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। इसको इक्वेशन 6 मान लेते हैं। और सिमिलरली इस तरह से हम लोग सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन, अब क्या था हमारा डब्ल्यू स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, मतलब सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 2, 3, 4, तो 4 से घटा देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, डब्ल्यू स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर लेफ्ट हैंड साइड पे, और राइट हैंड साइड पे आ जाएगा हमारा डब्ल्यू का वैल्यू था म्यू सी स्क्वायर प्लस के माइनस माइनस प्लस म्यू ए स्क्वायर माइनस के कैंसिल आउट, माइनस म्यू कॉमन ले लेंगे तो हमारा सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो जाएगा, और इधर लेफ्ट हैंड साइड पे डब्ल्यू स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर हो जाएगा। इस प्रकार से हम लोग म्यू बराबर लिख सकते हैं डब्ल्यू स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाय सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ये हमारा इक्वेशन 7 हुआ। फ्रॉम इक्वेटिंग इक्वेशन 5, 6 एंड 7, तो हमारा रिजल्ट आ गया यू स्क्वायर माइनस भी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस डब्ल्यू स्क्वायर बाय बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इक्वल टू डब्ल्यू स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। इस प्रकार से हमारा थ्योरम प्रूव्ड हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए पार्टिकल इज मूविंग विथ simple harmonic motion and while making an excursion from one position of race to the other, its distance from the middle point of its path at 3 consecutive seconds observed to be x1, x2, x3. Prove that the time of a complete oscillation is 2 pi by cos inverse x1 plus x3 by 2x2. इस क्वेश्चन में कहा जाता है एक पार्टिकल है जो हमारा सिंपल हार्मोनिक मोशन एक स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, एक फिक्स्ड पॉइंट से 3 अलग अलग प्लेस, एक ए, सेकेंड बी और थर्ड सी, जिस पे ऑब्जेक्ट का पोजीशन x1 दिया हुआ है एक टी टाइम पे, और t+1 सेकेंड यदि हम लोग 1 सेकेंड बढ़ते हैं तो वो x2 पॉइंट पे पहुंच जाता है, x2 डिस्टेंस पे पहुंच जाता है, और 1 सेकेंड फिर बढ़ते हैं तो वो हमारा x3 पे पहुंच जाता है पॉइंट C पर। यही हमारा क्वेश्चन कर रहा है। इसमें हम लोगों को टाइम पीरियड प्रूव करने के लिए कहा जा रहा है 2 पाई बाय कॉस इनवर्स x1 प्लस x3 बाय 2x2। अब हम लोग जानते हैं वी नो दैट इस सवाल को बनाने के लिए हमारा टाइम पीरियड बराबर क्या होता है, 2 पाई बाय रूट म्यू, यही फॉर्मूला है टाइम पीरियड का। अब हमने आप लोगों को क्या बताया था, अब हमारे देखिए टाइम पीरियड होता है 2 पाई बाय रूट म्यू। हम लोगों को गिवन दिया हुआ है कि आप किसी t सेकेंड पे x1 डिस्टेंस एंड t+1 सेकेंड पे h2 डिस्टेंस और t+2 डिस्टेंस पे आपका x3 पोजीशन पे कोई पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन में मूव कर रहा है। तो हम लोगों को सबसे पहले इन अ केस ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन, इन
सिंपल हार्मोनिक मोशन में x का फॉर्मूला क्या होता है, a cos रूट म्यू टी। हमारा t का रिलेशन दिया हुआ है गिवन क्वेश्चन में, कंजुगेटिव सेकेंड, एक सेकेंड के बाद दूसरा सेकेंड फिर तीसरा सेकेंड, 3 अलग अलग सेकेंड पे हमारा अलग अलग पोजीशन है x1 x2 x3। हमारा टाइम पीरियड हमको फाइंड आउट करना है। टाइम पीरियड में 2 पाई तो कांस्टेंट है, रूट म्यू निकालना है। रूट म्यू हम लोग यहां से निकालेंगे। तो अब हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन में मानते हैं लेट दी 3 कंजुगेटिव डिस्टेंस x1, x2, x3 at the end of ts टाइम, स्मॉल t लेना है, कोमा t प्लस 1 सेकेंड एट टाइम, कोमा t प्लस 2 एट सेकेंड रिस्पेक्टिवली। हम लोग इस तरह से ले लिए। देन हमारा तब क्या हो जाएगा, इसको हम लोग इक्वेशन 1 मान लेते हैं। हमारा इक्वेशन ये 2 हो गया। अब देखिए हम लोग अब ये x की जो वैल्यू है, ये हम लोग x की जो वैल्यू है इसको हम लोग x1 के फॉर्म में लिखते हैं, तो यहाँ t1 हो जाएगा, x2 फिर x3 के फॉर्म में लिखते हैं। तो इस प्रकार से हम लोग लिख सकते हैं x1 बराबर क्या हो जाएगा हमारा, a एम्पलीट्यूड तो सेम रहेगा सभी के लिए, cos रूट म्यू और t के स्थान पे t1 हो जाएगा। इस प्रकार से x2 बराबर क्या हो जाएगा, a cos रूट म्यू और इसके स्थान पे क्या हो जाएगा, सॉरी यहाँ t1 नहीं है क्योंकि हम लोग t माने थे, तो t प्लस 1 हो जाएगा। ये 3 हो गया, ये इक्वेशन 4 हो गया। इसी तरह से x3 बराबर जाएगा a cos रूट म्यू t प्लस 2 हो जाएगा हमारा। अब यहाँ फिर ध्यान दीजिए, हम लोग को टाइम पीरियड जो प्रूव करना है उसके प्रूव करने में x1 प्लस x3 का रिलेशन है। यहाँ ये हमारा x3 लिखा है, इसको हम फिर से साफ साफ लिख देते हैं, 2 पाई बाय कॉस इनवर्स x1 प्लस x3 बाय 2x2। तो सर यहाँ पर भी हमारा x1 का वैल्यू पता चल गया, x2 का वैल्यू पता चल गया, x3 का वैल्यू पता चल गया। तो हम लोग यहाँ पर x1 प्लस x3 कर देते हैं। तो नाउ x1 प्लस x3 हमारा क्या हो जाएगा, एक कॉमन ले लेंगे हम लोग, अंदर में क्या बचेगा, कॉस रूट म्यू टी प्लस कॉस रूट म्यू ब्रैकेट में t प्लस 2 ये होगा। अब हम लोग ट्रिग्नोमेट्री में फॉर्मूला पढ़े थे, cos c प्लस cos d बराबर होता था 2 इंटू कॉस सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2। इस फॉर्मूले में देखिए हमारा आ सकता है क्वेश्चन। तो हम लोग क्या करते हैं, a बाहर रह गया, इसको हम लोग किसमें तोड़ दिए, cos c प्लस डी बाई 2। तो इसका रिजल्ट हम लोगों का आ गया रूट म्यू टी प्लस 1 इंटू कॉस रूट म्यू। कैसे आया, चूंकि फॉर्मूला हम लोग पढ़े हैं cos c प्लस cos d इक्वल टू 2 इंटू कॉस सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2। ये फॉर्मूला हम लोग पढ़े थे, उस फॉर्मूला के तहत हम लोग ये लिख दिए। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा, आप इसको यहाँ पे लिख देते हैं, x1 प्लस x3 बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 भी आएगा क्योंकि हमारा 2 भी था। तो अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, 2 को बाहर कर देते हैं और a को अंदर कर देते हैं। तो a cos रूट म्यू t प्लस 1 और यहाँ पे इंटू कॉस रूट म्यू होगा। अब गौर करिए, ये जो है a cos रूट म्यू t प्लस 1 ये तो x2 के बराबर है।
तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं डायरेक्ट, बराबर ही लिख देते हैं, शॉर्ट रहेगा। क्या हो जाएगा 2 इंटू x2 इंटू कॉस रूट म्यू, चूंकि कहाँ से आया a कॉस रूट म्यू t प्लस 1 इक्वल टू x2 फ्रॉम इक्वेशन 4 यहां से आया। अब हम लोगों का ये आ चुका है x1 प्लस x3 बराबर 2x2 इंटू कॉस रूट म्यू। हम लोगों को पीरियोडिक टाइम कहिए या टाइम पीरियड कहिए, उसके लिए क्या होता था फॉर्मूला t इक्वल टू 2 पाई बाय रूट म्यू। तो यहाँ से रूट म्यू निकालने के लिए हम लोग रूट म्यू को एक तरफ सिंगल कर लेते हैं, तो हमारा हो जाएगा ये दोनों इस पर आ गया, तो कॉस म्यू इक्वल टू x1 प्लस x3 बाय 2x2। और नेक्स्ट स्टेप में हम लोग लिख सकते हैं रूट म्यू इक्वल टू कॉस इनवर्स ब्रैकेट में x1 प्लस x3 बाय 2x2। ये हम लोग अभी तक कहाँ तक मान चुके थे, हम लोग यहाँ अभी तक में क्वेश्चन में मान चुके थे 5 तक। तो अब हो जाएगा हमारा इसको इक्वेशन 6। अब यहाँ लिखेंगे नाउ वैल्यू ऑफ रूट म्यू पुटिंग इन इक्वेशन 1। तो हैंस हमारा क्या हो जाएगा, टाइम पीरियड इक्वल टू 2 पाई बाय रूट म्यू था, तो यहाँ पे हो गया 2 पाई बाय कॉस इनवर्स x1 प्लस x3 बाय 2x2 हो गया। यही तो हमको प्रूव करना था। इस प्रकार से हमारा थ्योरम सवाल बन गया। धन्यवाद।